आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर के अंदर कास्ट इन पॉलिटिक्स के बारे में। और इसमें हमारा एक लास्ट टॉपिक और बच जाता है जो कि है पॉलिटिक्स इन कास्ट। उसके बाद फिर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। तो आखिर हम लोग इस चैप्टर के बहुत ही लास्ट पड़ाव में आ चुके हैं और ये चैप्टर हमारा खत्म होने के अब बिल्कुल आखिरी दौर में ये चैप्टर हमारा चल रहा है। हालांकि बात किया जाए तो ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं इसका जो मेन टॉपिक था वो हमारा ये था कास्ट एंड पॉलिटिक्स। इसके अंदर हम लोगों ने कास्ट इनइक्वालिटीज को ख़त्म कर लिया है और आज हम लोगों को पढ़ना था कास्ट इन पॉलिटिक्स। चलिए शुरू करते हैं। कास्ट इन पॉलिटिक्स का मतलब पहले समझिए होता क्या है। पॉलिटिक्स में कास्ट सिंपल सा आप देखते हैं पॉलिटिक्स में कास्ट किस तरीके से फैला हुआ है। जब चुनाव आता है तो हमारे मंत्री जी, हमारे विधायक जी हमारे घर घर आते हैं और क्या बोलते हैं, अरे भाई हम दोनों तो एक ही कास्ट के हैं तो हमारा अपना वोट हमें को देना, इस तरीके से। और ये जो कास्टिज्म वाला सिस्टम है ना, ज़्यादा आपको चुनाव के वक्त ही देखने को मिलता है ना। चलिए वही हम लोग इसमें देखेंगे कि पॉलिटिक्स में कास्ट का क्या रोल है। देखा जाए सबसे पहला पॉइंट इसमें कह रहा है कि पीपल बिलोंगिंग टू द सेम कास्ट एंड हैव द सेम इंटरेस्ट विच दे डू नॉट शेयर विद एनीवन फ्रॉम अदर कास्ट। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि मान लो कि एक कास्ट के लोग हैं, मतलब एक ऐसा कास्ट है जिसमें कि केवल आपने, चलो इसको ऐसे भी समझो, मान लो कि एक ऐसा मोहल्ला है जिसमें कि केवल एक ही कास्ट के लोग रहते हैं और उन सब का विचार भी एक है, सबका इंटरेस्ट भी एक है, तो क्या वो अपने ग्रुप में किसी और कास्ट को शामिल होने देगा? कभी नहीं। इसीलिए वो कहा गया दे डू नॉट शेयर विद एनीवन फ्रॉम अनदर कास्ट, यानी कि जो अपना कोई भी चीज़ दूसरे कास्ट के साथ शेयर करना कभी नहीं चाहेगा। और ये बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, ऐसा आपको कई बार अपने मोहल्ले में या फिर आप कहीं पे इसको फील कर पाए होंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई ऐसा मोहल्ला होता है जिसमें कि एक ही कास्ट के लोग रहते हैं, तो वो चाहता भी यही है कि इस मोहल्ले में केवल एक ही कास्ट के लोग रहें, उनका विचार भी एक ही होता है, उनका पूरा इंटरेस्ट भी एक होता है और वो उस मोहल्ले में किसी दूसरे को घुसने भी नहीं देता। घुसने का मतलब परमानेंट सेटल होने के लिए वो नहीं देता है, क्योंकि उनका मानना होता है कि इसमें केवल इसी कास्ट के लोग रहेंगे। आगे, कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। अब देखो ये जो कास्ट है ना, इसका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिक्स में, और उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। पहला तो वाइल चूजिंग कैंडिडेट्स। अभी होता है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में देखो। व्हेन पार्टीज चूज कैंडिडेट्स इन इलेक्शन दे चूज कैंडिडेट्स फ्रॉम डिफरेंट कास्ट टू विन सपोर्ट एंड इलेक्शंस। देखो जब चुनाव होते हैं ना तो पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर होते हैं वो उस लोगों को चुनाव में लड़ने के लिए चुनते हैं जिसका वहाँ पे संख्या ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझिए कि यदि मेरा अपना खुद का कोई पार्टी है, तो यदि हम किसी इंसान को चुनेंगे कि भैया तुम मेरे लिए ना चुनाव वहाँ से लड़ना, तो पार्टी जब चुनता है किसी आदमी को तो ऐसा नहीं कि किसी को भी उठा लेंगे, वो देखता है कि ये आदमी जहाँ पे रहता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा संख्या किस कास्ट का है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा जगह है जहाँ पे कास्ट, किसी एक कास्ट का लोग बहुत सारे हैं, तो बताओ जो पार्टी वहाँ का कैंडिडेट चुनेगा वो उसी कास्ट का चुनेगा ना। क्यों? क्योंकि वोट उसको ज़्यादा मिलने वाला है। तो जब कैंडिडेट चुना जाता है चुनाव में खड़े होने के लिए कि हमारा चुनाव यहाँ से ये लड़ेगा, तो उस समय पे कास्ट को देखा जाता है कि भैया इसको चुनाव में खड़ा करो क्योंकि इसके कास्ट का आदमी बहुत ज़्यादा वहाँ पे है, इसको वोट ज़्यादा मिल जाएगा। तो कब होता है पहला इसका, जब कैंडिडेट को चुनना होता है तब। ठीक है, अगला क्या है, वाइल फॉर्मिंग गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बनाने के वक्त भी कास्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। इसमें कैसे होता है देखो, व्हेन गवर्नमेंट्स आर फॉर्म्ड पॉलिटिकल पार्टीज ट्राइड दैट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट कास्ट कैन फाइंड अ प्लेस इन दी गवर्नमेंट। इसका सिंपल सा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब गवर्नमेंट बनता है ना, देखो जब चुनाव हुआ, चुनाव आप जीतोगे तो गवर्नमेंट बनेगा, फिर सरकार बनेगा, तो गवर्नमेंट में आप खास करके कभी ध्यान देना कि मंत्री ज़्यादातर उनको बनाए जाते हैं जिनके कास्ट के लोग ज़्यादा हैं। बात समझ आ रही है हम क्या कह रहे हैं? मतलब कि जब भी गवर्नमेंट बनेगा तो उस गवर्नमेंट के अंदर जो मंत्री होगा, चाहे वो एजुकेशन मिनिस्टर हो, चाहे वो हेल्थ मिनिस्टर हो, किसी प्रकार का मिनिस्टर हो, अक्सर उनको बनाया जाता है जिनका दबदबा ज़्यादा होता है, मतलब जिनके कास्ट के लोग ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे भी कास्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, अगला है आपका वाइल कैंपेनिंग। अब इसमें क्या देखो, पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स इन इलेक्शंस मेक अपील्स टू पीपल टू गिव देम देयर वोट्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। बिल्कुल सही बात है। पॉलिटिकल मतलब कैंपेनिंग का मतलब ना सिंपल सा आप देखते होंगे, जब चुनाव होता है तो हमारे बड़े बड़े लीडर हमारे गली मोहल्ले में भी आते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए कि भैया अपना वोट हमको देना, अपना वोट हमको देना। इसी को हम लोग कहते हैं कैंपेनिंग, है ना। चुनाव प्रचार जब होता है उसी को हम लोग कहते हैं कैंपेनिंग। तो कैंपेनिंग में खास करके ये देखा गया है
कि अपना वोट हमको ही देना क्योंकि हम दोनों सेम कास्ट के हैं, ऐसा वहां पे अपील किया जाता है, यानी कि इमोशनली हो जाते हैं वो लोग थोड़ा। सम पॉलिटिकल पार्टीज आर नोन टू फेवर सम कास्ट एंड आर सीन एज देयर रिप्रेजेंटेटिव। कुछ पार्टी तो ऐसे होते हैं जो किसी खास कास्ट के लिए ही जाने जाते हैं। बात समझ में आ रही है कि ये पार्टी है तो ये हमारे कास्ट के लोगों के लिए काम करती है, वो पार्टी है तो वो उस कास्ट के लिए काम करती है, ऐसा भी देखा गया है। ठीक है, अगला है आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट। अब इसमें क्या जरा देखा जाए। थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट, पॉलिटिकल लीडर्स मोबिलाइज एंड सिक्योर पॉलिटिकल सपोर्ट। अब देखो, आपको पता है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का मतलब क्या होता है। इसका सिंपल सा मतलब है कि वो हर लड़का या फिर लड़की जिसका उम्र 18 साल या 18 साल से ऊपर हो चुका है, वो किसी भी कास्ट से आते हो, किसी भी धर्म से आते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जाके वोट दे सकता है। इसी को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और हर आदमी का वोट कितना? एक। वैल्यू भी कितना? एक। तो बताओ, जब हर इंसान के पास वोट भी देने का अधिकार एक ही बार है 5 साल में, उसका वैल्यू भी एक ही है, तो क्या हर पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहेगा कि इसका कीमती वोट हमको मिल जाए? अब कीमती वोट उसको कब मिलता है? जब वो अलग अलग तरीके का वादा करता है, लोगों को अपनी ओर खींचता है, चाहे वो किसी भी तरीके से करे। ठीक है, वही इसमें लिखा गया था। तो ये ऐसे 4 ऐसे तरीके हैं जिसमें कास्ट का पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा रोल देखने को मिलता है। एग्जाम में आए तो आप ये सारा पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है द फोकस ऑन कास्ट इन पॉलिटिक्स कैन समटाइम्स गिव एन इंप्रेशन दैट इलेक्शंस आर ऑल अबाउट कास्ट एंड नथिंग एल्स। कई बार तो पॉलिटिक्स में कास्ट इतना बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि केवल वहाँ पे आपको कास्ट और पॉलिटिक्स ही देखने को मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं। कई बार तो ऐसा लगता है कि चुनाव वुनाव नहीं हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे कास्ट का बात हो रहा है केवल। कई बार चुनाव में ऐसा भी हो जाता है ना, कि भैया हम ना इस कास्ट के हैं, अपना वोट हमको दो। यानी कि वहाँ पे लोगों का भलाई कैसे होगा वो नहीं बात किया जाता है, वहाँ पर ज़्यादातर बात कास्ट का होता है। तो कई बार ऐसा भी होता है। आगे, बट दिस इज फार फ्रॉम ट्रू। लेकिन क्या ये हर बार सही है? ये क्या हर बार होता है? क्या नहीं होता है, लेकिन आप पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते हैं कि हमेशा ही होता है, बिल्कुल नहीं। हाँ, ये होता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। जस्ट कंसिडर दीज पॉइंट्स। तो कुछ पॉइंट्स को जरा आप पढ़ो, आपको ज़्यादा और इसमें नॉलेज होगा, आपको इसमें पता चलेगा कि इसमें और ऐसा क्या क्या होता है। देखा जाए, इसमें ना बेसिकली 4 पॉइंट है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। इसमें है पहला, नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंट्री हैज अ क्लियर मेजोरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट, सो एवरी पार्टी एंड कैंडिडेट नीड टू विन द सपोर्ट ऑफ मोर देन वन कास्ट एंड कम्युनिटी टू विन इलेक्शंस। अच्छा, आप एक बात बताओ, यहाँ पे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब क्या है? बताओ, कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब पहले बताइए क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है एरिया, जहां से कोई एक ही चुनाव जीत सकता है ना। खड़ा तो चुनाव में लड़ते तो बहुत सारे लोग हैं एक जगह से, लेकिन कोई जीतेगा तो एक ही। ठीक है, तो आप बताओ, क्या उस जगह में केवल एक ही कास्ट के लोग रहते हैं क्या? नहीं। और क्या आपको केवल एक कास्ट का वोट मिल जाए तो क्या आप चुनाव जीत जाओगे? नहीं। कहने का मतलब यहाँ पे फिर क्या है, आपको सारे लोगों का दिल जीतना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमारे यदि एरिया से कोई आदमी चुनाव में खड़ा होगा, तो इस एरिया में तो हर कास्ट के लोग हैं, तो केवल क्या एक कास्ट का लोग भी उसको वोट देगा तो वो जीत पाएगा? कभी नहीं जीत पाएगा। इसलिए उस इंसान को क्या करना पड़ेगा, उस लीडर को सारे कास्ट का दिल जीतना पड़ेगा, तभी जाकर उसको वोट मिलेगा और वो चुनाव जीत पाएगा। तो पहला पॉइंट हमारा ये हो गया, ये भी आपको सोचना चाहिए। आगे, नो पार्टी विन्स द वोट्स ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ अ कास्ट और कम्युनिटी। When people say that a caste is a vote bank of one party, it means that a large proportion of the voters from that caste vote for that party. चलिए, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा ये भी समझो, क्या कोई भी ऐसा पार्टी है या फिर कोई ऐसा लीडर है जो कि हर इंसान का वोट अपने पास ले ले, यानी कि सारा वोट केवल उसी के पास जा रहा है? ऐसा कभी होगा क्या? कभी नहीं। जैसे मान लीजिए यदि एक मोहल्ले में 1 लाख लोग रह रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि सारा वोट एक ही आदमी को जाए, कभी नहीं ऐसा होता। 1000 वोट 2000 वोट किसी दूसरे आदमी को भी जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि ऐसा कभी नहीं होता कि एक ही आदमी को, यानी कि एक ही पार्टी को, एक ही लीडर को सारा वोट मिल रहा हो, ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि समाज में हर इंसान का विचार अलग होता है, हर इंसान एक दूसरे को, किसी को पसंद करता है तो किसी को पसंद नहीं करता है।
जिसको ज़्यादा लोग पसंद करते हैं उसको वोट ज़्यादा मिलता है, जिसको लोग कम पसंद करते हैं वोट कम मिलता है, लेकिन सारा वोट एक झोली में जाता बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और कई बार इसमें एक बात और कहा गया है, अच्छा कई बार हम लोग ना सुनते हैं ना चुनाव में कि ये कास्ट एकदम वोट बैंक है। वोट बैंक मतलब क्या होता है? देखो, वोट बैंक का सिंपल सा मतलब होता है कि किसी कास्ट का संख्या ज्यादा होना। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि हमारा वोट बैंक ना ये कास्ट है, इसका मतलब कि ज्यादातर उस कास्ट का वोट किसके पास जाता है? इसके पास जाता होगा। इसीलिए तो वोट बैंक का मतलब कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बैंक होगा जिसमें वोट वोट रखा हुआ होगा, ऐसा कुछ नहीं। वोट बैंक का सिंपल सा मतलब होता है एक ऐसा कास्ट जिसका संख्या क्या थोड़ा सा ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, बस वही होता है हमारा वोट बैंक। आगे है इसमें आपका many political parties may choose candidates from the same caste. Some voters have more than one candidate from their caste, while many voters have no candidate from their caste. कई बार क्या होता है ना, पार्टी का लीडर बेसिकली उसी को चुनाव में खड़ा करता है जो उस एरिया में जिसका संख्या क्या होता है? कास्ट का ज्यादा होता है। क्यों ऐसा करते हैं? ताकि उनके कास्ट के लोग ज्यादा उनको वोट दे सके। उनके कास्ट के लोग तो उनको वोट देंगे ही, बाकी यदि अलग कास्ट का है कोई, उसका उन्होंने दिल जीत रखा है तो उनको भी वोट मिल जाता है उनका, है ना। तो इस तरीके से होता है हमारा। लेकिन कई बार तो ऐसा भी होता है कि केवल और केवल एक ही कास्ट के लोग चुनाव में होते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि किसी कास्ट का लोग चुनाव में खड़ा ही नहीं हो पाता है, ऐसा भी कई बार होता है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर आपको देखने को ये मिलेगा कि जिनका संख्या ज्यादा होता है मोहल्ले में वही चुनाव में जल्दी खड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि उनको वोट ज्यादा मिलने का संभावना है ना, क्योंकि उनका संख्या ज्यादा है। आगे, द रूलिंग पार्टी एंड द सीटिंग एमपी और एमएलए। अच्छा एक बात आप यहाँ पे याद रखना, रूलिंग पार्टी का मतलब क्या होता है? जो रूल कर रहा है, जो गवर्नमेंट में है। और सीटिंग एमपी और एमएलए का मतलब क्या होता है? हाँ, जो अभी का है। सीटिंग मतलब जो अभी फिलहाल है, ठीक है। एमएलए और एमपी जो अभी फिलहाल का है। फ्रीक्वेंटली लूज इलेक्शंस इन आवर कंट्री बिकॉज ऑल कास्ट एंड कम्युनिटीज वर नॉट अलाउड इन देयर पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस। इसका सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये है कि इधर पिछले कुछ सालों के अंदर देखा गया है कि हमारे जो अभी फिलहाल में एमपी और एमएलए हैं, जब वो अगली बार चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव हार जाते हैं। चुनाव क्यों हार जाते हैं? क्योंकि उनको ज़्यादा कास्टिज्म पे वोट नहीं मिल पाता है। क्योंकि देखो हमारा इंडिया के तरीके से क्या हो रहा है, धीरे धीरे बदल रहा है। आप कास्ट वाला खेल कब तक खेलोगे? आज से 20 साल 25 साल पहले यदि आप ऐसा करते तो चलता भी। आज तो लगभग हर युवा पढ़ा लिखा है, हर किसी को पता है कास्टिज्म जैसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब जो अभी फिलहाल एमएलए और एमपी है, सिटिंग एमएलए और एमपी जो है, जब अगला बार वो चुनाव लड़ते हैं ना, वो चुनाव को हार जाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कास्ट वाला सिस्टम, क्योंकि हर किसी को समझ में आ गया है ना, आप कास्टिज्म का खेल कितना दिन खेल पाओगे? नहीं खेल पाओगे। तो क्या वहां पे कास्ट और कम्युनिटी वाला सिस्टम चल पाता है? नहीं चल पाता, इसलिए वो चुनाव हार जाते हैं। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, कास्ट इन पॉलिटिक्स। अब हम लोग देखेंगे पॉलिटिक्स इन कास्ट, यानी कि आपने अभी क्या देखा, देखो दोनों टॉपिक में लगभग मिलता जुलता है। इसमें अभी देखा आपने कास्ट इन पॉलिटिक्स, यानी कि पॉलिटिक्स में कास्ट, ठीक है। अब आप देखोगे कास्ट में पॉलिटिक्स। क्या कास्ट में भी कुछ पॉलिटिक्स होता है क्या? ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल होता है। चलो अभी पढ़ेंगे हम लोग, समझ में आएगा आपको। यानी कि कास्ट के अंदर भी पॉलिटिक्स है, देखा जाए। और इसका कुछ एग्जांपल है जब आपको दें तो बिल्कुल आप इसको ऐसे समझो कि हमारे मोहल्ले में अधिकतर क्या होता है, जिनका संख्या जिस कास्ट का ज़्यादा होता है वो अपने आप को महान समझता है, अपने आप को दबदबा वाला आदमी समझता है कि मेरे से बढ़िया तो कोई नहीं। यही तो है आपका कास्ट जो कि पॉलिटिक्स है, यानी कि कास्ट में पॉलिटिक्स है, बेसिकली यही चीज़ है आपका। देखा जाए तो पॉलिटिक्स इन कास्ट टेक्स द फॉलोइंग फॉर्म्स, यानी कि पॉलिटिक्स जो है कास्ट में भी अलग अलग तरीके का रूप ले सकता है और लेता भी है। देखा जाए, पहला है वाइड बेस, दूसरा है आपका कोलिजन, और तीसरा आपका न्यू ग्रुप्स। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पहले इसमें है क्या लिखा हुआ देखा जाए। पहला है ईच कास्ट ट्राइज टू वाइडन इट्स बेस टू गेन मेजोरिटी बिकॉज ईच कास्ट वांटेड टू इंक्लूड विद इन इट्स नाइबरिंग कास्ट और सब कास्ट विच वेर अर्लियर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट। देखो हर कास्ट ये कोशिश करता है कि उसका कास्ट का जो दायरा है वो बढ़ सके, यानी कि उसके जो लोग हैं वो क्या हो सके, ज़्यादा संख्या में बढ़ सके, और साथ ही साथ उस लोगों को भी अपने अंदर वो शामिल करना चाहता है जो उसके कास्ट से थोड़ा मेरा भी मिलता जुलता होता है। इससे क्या होता है पता है, उस कास्ट का थोड़ा सा वैल्यू, उसका दबदबा समाज में बढ़ जाता है। तो वाइड बेस का सिंपल सा पहला मतलब क्या हो गया कि हर कास्ट ये चाहता है कि उसका संख्या क्या हो जाए, बढ़ जाए, वो मेजोरिटी में चल जाए।
मतलब जिनका संख्या थोड़ा सा ज़्यादा होगा वो वैसे बात है, समाज में थोड़ा सा अपने आप को पावरफुल दिखा पाएगा, है ना, इसीलिए वो ऐसा करते हैं। और वो कास्ट जो उनसे थोड़ा मिलता जुलता भी रहता है उनको भी अपनी और वो मिलाना चाहता है। चलो भाई सब एक ही हैं, मिल जाते हैं आपस में, एक बड़ा कास्ट अपना बना लेते हैं। मतलब कि उस कास्ट से यदि मिलता जुलता कोई थोड़ा बहुत कोई कास्ट होता है उसको भी अपने अंदर वो मिला लेते हैं। ये हो गया हमारा पहला वाइड बेस। अगला है आपका कोलिजन। इसमें क्या होता है देखो, वेरियस कास्ट ग्रुप्स आर रिक्वायर्ड टू इंटर इनटू अ कोलिजन विथ अदर कास्ट और कम्युनिटीज, दिस स्ट्रेंथेन्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेसी। अच्छा यहाँ पे ना देखो, हालांकि हमारे इंडिया में ना कास्टिज्म है अभी भी, आपको ये मानना पड़ेगा, लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा कि हर कास्ट आपस में मिलकर भी रहता है। तो आपस में मिलना यानी कि हर प्रकार का कास्ट आपस में मिल के रहना, ये किसको दिखाता है बताओ? एक तरीके से कोलिजन ही तो दिखाता है। कोलिजन का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं गठबंधन। गठबंधन का मतलब सब आपस में मिलजुल के रहो। तो ये जो लोग आपस में मिलजुल के रह रहे हैं, एक जो कोलिजन बन रहा है हर कास्ट हर कम्युनिटी के बीच में, एक तरीके से क्या है बताओ? डेमोक्रेसी को ये बढ़ावा ही तो दे रहा है। देखो हमारा इंडिया क्या कहता है, भलाई किस में है? यूनिटी में है, यानी कि एकता में भलाई है। तो जब यदि सब मिलजुल के रहेंगे, गठबंधन करके रहेंगे आपस में, तो हमारा डेमोक्रेसी और मजबूत होगा। ये हमारा दूसरा हो गया। तीसरा, न्यू ग्रुप्स, न्यू काइंड्स ऑफ कास्ट ग्रुप्स हैव कम अप इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स लाइक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप्स। अब देखो हमारे यहाँ पे ना पॉलिटिक्स में अलग अलग कास्ट भी लोग अब धीरे मतलब अलग अलग कास्ट भी धीरे धीरे आ रहे हैं। जैसे बैकवर्ड और फॉरवर्ड दो अलग प्रकार के। बैकवर्ड मतलब जिनको कि कमजोर समझा जाता है कास्ट के रूप में, मतलब आप इसको लोअर कास्ट कह सकते हैं। और फॉरवर्ड मतलब जो अपर कास्ट के लोग हैं। तो इनका भी अब धीरे धीरे जो वर्चस्व है, यानी कि इनका भी धीरे धीरे पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में बढ़ रहा है। तो ये भी आप क्या देख रहे हैं, कास्ट को लेकर राजनीति तो हो ही रहा है ना। तो मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि बैकवर्ड हो चाहे फॉरवर्ड हो, दोनों का पार्टिसिपेशन अब धीरे धीरे हमारा बढ़ रहा है। और पॉलिटिक्स में मतलब हर रोज नया नया ग्रुप हमारा बन रहा है अलग अलग लोगों का। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो यहाँ तक तो हमारा खत्म हो गया, लेकिन 2 पॉइंट इसमें और है जो कि आपको सोचना है थोड़ा सा। देखो क्या लिखा हुआ है। नाउ पीपल फ्रॉम दलित्स एंड ओबीसीज कास्ट हैड टू गेन बेटर एक्सेस टू डिसीजन मेकिंग। आज के समय का बात करें तो आज आपको यह मानना पड़ेगा कि इंडिया के अंदर कास्टिज्म धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और आज चाहे वो जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, दलित हो, कोई भी हो, हर कोई आज डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी कि अपने वैल्यू को वो बढ़ा रहा है और अपने अपने लोगों को वो संभाल रहा है, उनके तकलीफ को समझ रहा है, उनके तरक्की के बारे में सोच रहा है। ठीक है, ये हमारा हो गया। Several political and non-political organizations have been demanding and agitating for an end to discrimination against particular caste। अब देखो यदि इंडिया में कहीं पर कास्ट को लेकर भेदभाव हो रहा है, तो हमारे इंडिया में बहुत सारे पॉलिटिकल के साथ साथ नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो इसके लिए आवाज़ उठाती हैं। यानी कि ऐसे बड़े बड़े संस्था हमारे यहाँ पे है जो ये आवाज़ उठाती है कि भैया कास्ट सिस्टम को ख़त्म करो, भेदभाव खत्म करो, सब आपस में मिलजुल के रहो, इसी में भलाई है सबका। ठीक है। 4 मोर डिग्निटी एंड मोर एक्सेस टू लैंड रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी, यानी कि हर किसी को मान सम्मान मिल सके, हर कोई जमीन का सही इस्तेमाल कर सके, हर कोई रिसोर्स का सही इस्तेमाल कर सके और सभी को आगे बढ़ने का मौका मिल सके। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सभी को मिलजुल के आपस में रहना पड़ेगा। और ये चीज़ हमारे अलग अलग प्रकार के पॉलिटिकल के साथ साथ नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी लगातार कर रही है ताकि हमारे इंडिया में यूनिटी बनी रहे। कोई डाउट नहीं इसमें। चलो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक और टॉपिक के साथ साथ पूरी तरीके से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों के चैप्टर में कहीं पर कोई दिक्कत रहा होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।